नमो नमो छात्रों। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर आंसर सहित आपके लिए लेकर आए हैं जिला जबलपुर का। देखिए, पहले निर्देश दिया गया है आपको, सर्वे प्रश्न अनिवार्य। सभी प्रश्न क्या हैं? अनिवार्य हैं। सर्वे प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत नेव लेखनी यानी। फिर प्रश्न पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प छाट के आपको क्या करना है? लिखना है। तो पहला प्रश्न है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते रूपम अस्ति। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते रूपम अस्ति। प्रथमा विभक्ति है कि सप्तमी विभक्ति है कि तृतीया विभक्ति है कि षष्ठी विभक्ति है? तो बालकस्य में छात्रों षष्ठी विभक्ति होगी। फिर दूसरा है, राजन शब्दस्य द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति। राजन शब्द में द्वितीया विभक्ति का कौन सा रूप है? तो देखिए, राजा क, राज्ञाम, राज्ञा या राजा नाम। तो इसका दूसरे का आंसर घ नंबर राजानम क्या हो जाएगा? राजा नम। और पहले का भी घ हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अब तीसरा है, सप्तमी विभक्ते रूपम किम। सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है? पहला का है कवि, पीतरी, रामम और ते। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर का आंसर हो जाएगा आपका पीतरी। क्या हो जाएगा? पीतरी। फिर चौथा है, चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो देखिए, कवि है कि साधव है कि बालकाय है कि रमे है? तो आपको पता है कि चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? बालकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकाय। इसका आंसर है ग नंबर का। क्या आंसर है? ग नंबर का। देखिए, निशान लगा हुआ है रेड से। फिर है पांचवा, राम शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम अस्ति। राम शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो क नंबर है, रामः है होगा कि रामम होगा कि रामाय होगा कि रामेण होगा? तो आपको पता होगा छात्रों, इसका तृतीया विभक्ति का रूप होगा राम का रामेण। क्या होगा? रामेण। घ नंबर आ जाएगा। फिर देखिए, छठवें नंबर का प्रश्न, प्रतिदिनम इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। प्रतिदिनम इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। आपको बताया होगा कि प्रतिदिनम का समास विग्रह होगा दीनम दीनम, है ना? अव्ययी भाव समास का क्या है? ये उदाहरण है प्रतिदिनम, तो उसका समास विग्रह हो जाएगा दीनम दीनम। क नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो यहाँ कोष्ठकों में आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। ठीक है। तो सुलभ इति पदस्य विलोम पदम खाली स्थान अस्ति। तो देखिए छात्रों, सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। आप यहाँ खाली स्थान में दुर्लभ लिखिएगा। मूर्ख इति पदस्य विलोम पदम। मूर्ख का विलोम पद क्या होगा? हो जाएगा पंडितः। मूर्ख का विलोम क्या होगा? पंडितः। अब देखिए, तीसरा है, आम्रम पदस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति। तो आम्रम का पर्यायवाची हो जाएगा रसालम। तो रसालम राइट आंसर होगा इसका रसालम। अब देखिए, हिमकरः इति पदस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति। हिमकरः, तो इसका पर्याय पद क्या होगा? शशि। क्या होगा? शशि। विद्या माता इव रक्षति। इसका पाँचवें नंबर के खाली स्थान हो जाएगा यू। क्या आएगा खाली स्थान में? यू आएगा। और छठवें नंबर का है, खाली स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः। तो सदा समयस्य सदुपयोग करणीय। तो क्या आ जाएगा इसमें? सदा आ जाएगा। देखिए, हमने निशान लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो देखिए, पहला है, अलिखिताम इत्यस्मिन् पदे लोट लकारः भवति।
तो अलिखिताम, अलिखिताम में लंग लकार होना था, यहाँ कौन सा लकार है? लोट लकार है, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा छात्रों? न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। दूसरा है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। तो गच्छन्ति में क्या आ जाएगा? लट लकार हो जाएगा, तो इसमें भी आम आएगा। क्या आएगा? आम आ जाएगा। सही है ये, क्योंकि तीतः अंति लट लकार का रूप है ये, तो ये आम आ जाएगा। तीसरा है पठेयु इत्यस्मिन् पदे लोट लकारः अस्ति। पठेयु में लोट लकार नहीं है, इसमें लंग लकार है, तो विधिलिंग लकार है, तो इसमें क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। फिर चौथा है पठतु इत्यस्मिन् पदे लोट लकारः भवति। तो देखिए पठतु इत्यस्मिन् पदे, तो पठतु में लोट लकार है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। फिर है 5वें नंबर का उपकरोति इत्यस्मिन् पदे उप उपसर्गः अस्ति। इसमें भी क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा, क्योंकि उप उपसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए संकल्पः इत्यस्मिन् पदे शम उपसर्गः अस्ति। इसमें भी आम आ जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, संकल्प में शम उपसर्ग लगा हुआ है। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में क्या करना है अपने को? उत्तर देना है। पठनीय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति। तो पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। ठीक है। दूसरा है आगत्य प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तो आगत्य का हमको क्या करना है? विग्रह करना है और एक उदाहरण बनाना है। तो आगत्य का उदाहरण हो जाएगा आधन गम धन ल्याप। आधन गम धन ल्याप राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है ल्याप प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। देखिए यहीं के यहीं ये आ गया है, तो ल्याप प्रत्यय का उदाहरण है आगत्य। क्या है? आगत्य। क्या लिखेंगे आप लोग? आगत्य भी लिख सकते हैं, आगम्य भी लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर केसाम संपत्तो च एक रूपता, है ना? केसाम संपत्तो च एक रूपता, इसका आंसर हो जाएगा महताम, है ना? महताम। फिर देखिए 5वां नंबर कुशलवो कम उपसत्य प्रणमतः, है ना? तो लव कुशों ने किसको प्रणाम किया? तो रामम। क्या आ जाएगा? रामम। अब देखिए 6वें नंबर का दुर्लभे सुते कस्या अधिका कृपा भवति, है ना? दुर्लभ पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो आंसर आ जाएगा हमारा राइट आंसर मातु। क्या आ जाएगा? मातु। अब देखिए अब और हम आपको उचित युग्म मेलनम कुरुत प्रश्न नंबर 5। तो ये है रामेण। रामेण कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति आ जाएगी। हरिम दूसरे नंबर का है हरिम, इसमें आ जाएगी द्वितीया विभक्ति। और देखिए तीसरा है पित्रोह, सो षष्ठी विभक्ति और मई सप्तमी विभक्ति। मई में आ जाएगा सप्तमी विभक्ति। फिर है चतुरः काकः पदे विशेषणम। तो चतुर काक का विशेषण पद क्या है? तो चतुर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? चतुर। फिर है 6वें नंबर का मधुराणी गीतानी पदे विशेष्यम, इसका आ जाएगा गीतानी। ये राइट आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 सरसः शोभा केन भवति। सरसः शोभा केन भवति। तो अब आप देखिएगा सरस शोभा एकेन राजहंसेन भवति, इसका राइट आंसर होगा सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। फिर देखिए दूसरा वाला अथवा का उसी का कवि किमर्थः शरणम इच्छति। कवि किमर्थः शरणम इच्छति। तो कवि धरातले शरणम इच्छति। कवि धरातले शरणम इच्छति। फिर है प्रश्न 7वां जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रः त्वया महत्व कौतुम आवेदिनम यन्मानुसाद पी विभेसी। विभेसी क्या आ जाएगा? विभेसी उपहासम करोति। फिर यहीं से ये लिख दीजिएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक
उसी के अथवा का देखिए, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो उसने उत्तर दिया, यत हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि इति। उसने उत्तर दिया कि यत हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि इति। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नराणाम प्रथम शत्रु क। तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्रोधः। नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। पूरा जैसे के वैसे है, क के स्थान पे क्या आ जाएगा? क्रोधः आ जाएगा। फिर तीसरा है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुच्यति स्मः। तो उसका राइट आंसर होगा भूमौ पतिते स्वपुत्र दृष्ट्वा माता अश्रूणि मुच्यति स्मः। फिर प्रश्न 9 है कवि किमर्थ प्रकटे शरणम इच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। फिर देखिए अनीश महानगर मध्ये किम प्रचलति, है ना। अनीश महानगरे मध्ये किम प्रचलति। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग अनीश महानगर मध्ये कालाय सचक्रम प्रचलति। फिर है बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। प्रश्न क्रमांक 10 का बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ गई वो? अपने मम्मी पापा के घर। राम लवकुशो कुत्र उपेसुतम कथयति। तो रामः लवकुशो उपेसुतम कथयति। राम लवकुशो लिखेंगे आप लोग उपेसुतुम कथयति। कुत्र नहीं लिखेंगे आप लोग, ये जो कुत्र है ये नहीं लिखेंगे, ये लिख गया है मिस्टेक से। अब देखिए प्रश्न 11 रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वे उद्याने पक्षिणाम कलकः उद्याने पक्षिणाम कलंकम चेतः प्रसादयति। इसमें पक्षिणाम के स्थान पे आएगा केसामः। क्या आएगा? केसाम। क्या आएगा? केसाम। फिर दूसरा है अयम अनेभ्यो दुर्बलः। अयम अनेभ्यो दुर्बलः। तो अनेभ्यो के स्थान पे केभ्यो आ जाएगा। त्वम मानुषात विभेसी। मानुषात के स्थान पे आ जाएगा कस्मात्। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए आप लोग अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। किसने किससे कहा? जनाम्यहम तस्य नाम ध्येयम। जनाम्यहम तस्य नाम ध्येयम। कुश ने किससे कहा? राम से कहा। दूसरा नंबर है वयस्कः अपूर्व खलु नाम ध्येयम। किसने कहा? राम ने विदूषक से कहा। ठीक है, कोई 2 करना है तो 2 का ये आंसर है। फिर है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां को अपि द्वयं वाक्यम शुद्धम कुरुत। गुरुः नमः। तो यहाँ आ जाएगा गुरुवे नमः। राम ग्रामम गच्छसि। तो राम ग्रामम गच्छति। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 15 को देखिए प्रदंते शब्दे रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। कोई 4। पहला खाली स्थान में आएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अत्र आएगा। क्या आएगा? अत्र आएगा। फिर है वकः दूसरा नंबर का वकः अविचल स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति। इसमें आएगा स्थित प्रज्ञ। क्या आएगा? स्थित प्रज्ञ आएगा। फिर है तीसरा नंबर का व्यक्त व धर्म प्रदा खाली स्थान वाचम आएगा। इसमें तीसरे नंबर में खाली स्थान में क्या आएगा? वाचम आएगा। फिर है चौथा आचारः प्रथमो धर्मः। आचारः परमो धर्म भी लिख सकते हैं या प्रथमो धर्म भी लिख सकते हैं। अच्छा आचरण क्या है? पहला धर्म है, या अच्छा आचरण पहला धर्म है। तत्र राशि नाम राजपुत्र वस्ति इसमें है इसमः। 5वें नंबर का आएगा राजपुत्र। क्या आ जाएगा? राजपुत्र। फिर है 6वें नंबर का इदानी वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषित मस्ति। तो इसमें आ जाएगा भ्रशम। क्या आ जाएगा? भ्रशम।
फिर देखिए प्रश्न पत्र समागतवान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित एकम लिखत। सुभाषितानी का आपको एक श्लोक लिखना है, वो अब हम आपको नहीं बताएंगे, आपने याद कर लिया होगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। तो अधोलिखित वाक्य के कथाक्रम क्या करना है आपको, क्रम से आपको मिलाना है। तो पहली लाइन इसकी आएगी कश्चित् कृषकः बलिवर्धयो क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, है ना, पहली लाइन आ जाएगी दूसरी वाली, है ना। देखिए फिर दूसरी लाइन आएगी आपकी तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्ता आसीत्, है ना। दूसरी लाइन आ जाएगी ये तयो बलिवर्धयो वाली। तीसरी लाइन आ जाएगी अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नदन उर्वर्तत। तो ये आ जाएगी आपकी तीसरी लाइन। और चौथी लाइन आ जाएगी सह ऋषभः हलमुड़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पापात। ये आपकी चौथी लाइन, ये क्रम संयोजन हो जाएगा आपका। अब देखिए अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अब आपको गद्यांश का क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए दुखानाम मूल कारणम किम। तो दुख का मूल कारण क्या है, तो दुखानाम मूल कारणम आज्ञानम। आंसर होगा इसका दुखानाम मूल कारणम आज्ञानम। समाजे अनेक विकारा कयम जायते। तो समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति। फिर इसका ये आ जाएगा, यहाँ से आपको छाट के लिखना है के उपद्रवा असमान पीड़यति। तो यहाँ लिखेंगे आप हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रवा पीड़यंती। ये आ जाएगा आपका तीसरे का आंसर। फिर है ये आपके अथवा में है, आप यहीं से वैसे उसका आंसर कर लेंगे। फिर ये आपको एक आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तस्त्युद्ध शमो बंधु कृतवायम नावशीधाते। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः क। तो आपको यहाँ आंसर देना है आलस्य। क्या है यहाँ आंसर ऐसा देंगे आप लोग, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम कम कृत्वा नरः न अवसीदति। ये भी आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, आप लोग मिला के लिख लीजिएगा। फिर ये अथवा का है। फिर देखिए आगे है आपको नाट्यांश को पढ़ के आंसर देना है, प्रश्न क्रमांक 20। उसके बाद ये आप लोग सब लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहीं पे आंसर इसके हैं। आप लोग देख के आंसर मिला के लिख लीजिएगा और राइट आंसर कर लीजिएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 21 अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, है ना। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है व्यायाम आएगा। क्या आएगा इसका, व्यायाम आएगा। फिर है स्वस्था बुद्धि कुत्र वस्ति। तो स्वस्थ बुद्धि कहाँ रहती, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्था बुद्धि वस्ति। ये आंसर आ गया इसका। क एव निरोगः, है ना। तो आप देखिएगा आप लोग विविध रोगाणाम, देखिए यहाँ पे आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा भवंती पदे का धातु अस्ति। तो तीतः अंति। तो भवंती में भव धातु है। कौन सी धातु है छात्रों, भव धातु है। अब प्रश्न क्रमांक 22 है स्वस्थ प्राचार्य से कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपका स्वास्थ्य क्या है, खराब है। फिर है प्रश्न क्रमांक 23 अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। देखिए महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषायाम महत्व, सदाचार और छात्र जीवनम। नमो छात्रों, आप राइट आंसर देख लीजिएगा। कविता सुरेश पवार यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिएगा।